बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या हबीबल्लाह। मेरे अजीज़ों, हम बिस्तरी करने यानी मर्द औरत के जिस्मानी ताल्लुक़ फ़िज़िकल रिलेशन होने से दोनों पर ही गुस्ल फ़र्ज हो जाता है, यानी मर्द पर भी और औरत पर भी। इसका सुन्नत तरीका क्या है? क्या मर्द औरत के गुस्ल में कोई फ़र्क है? ये सब कुछ जानेंगे इंशाल्लाह इस छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तो बने रहिए लास्ट तक। और हाँ, इल्म दीन हासिल करने की नीयत से इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स गुस्ले जनाबत में एक बाल की जगह बेधोए छोड़ देगा, उसके साथ आग से ऐसा ऐसा किया जाएगा, यानी उसे अजाब दिया जाएगा। पता चला हमें गुस्ले जनाबत में बहुत एहतियात की ज़रूरत है, बहुत बारीकी से हमको जो है वो गुस्ल करना है, वरना हम इस बईद के शिकार हो सकते हैं। हज़रत सैयदना अबान बिन अब्दुल्ला बजली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमारा एक पड़ोसी मर गया तो हम कफन व दफन में शरीक हुए। जब कब्र खोदी गई तो इसमें बिल्ली की मिस्ल एक जानवर था। हमने इसको मारा मगर वो ना हटा। चुनांचे दूसरी कब्र खोदी गई तो इसमें भी वही बिल्ला मौजूद था। इसके साथ भी वही किया गया जो पहले के साथ किया गया था, लेकिन वो अपनी जगह से ना हिला। इसके बाद तीसरी कब्र खोदी गई तो इसमें भी यही मामला हुआ। आखिर लोगों ने मशवरा दिया कि अब इसको इसी कब्र में दफन कर दो। जब इसको कब्र में दफन किया गया तो कब्र में से एक खौफनाक आवाज़ सुनी गई। तो हम में इस शख्स की बेबा के पास गए, हम जो है वो इस शख्स की बेबा के पास गए और इससे मरने वाले के बारे में दरियाफ्त किया कि इसका अमल क्या था। बेबा ने बताया कि वो गुस्ले जनाबत यानी फ़र्ज गुस्ल नहीं करता था। देखा मेरे अजीज़ों, गुस्ले जनाबत ना करने वाले बदनसीब का क्या अंजाम हुआ। ऐसे कितने ही लोग हैं जो इस बात की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, उनकी तवज्जो बिल्कुल भी नहीं होती कि ये गुनाह है। उनको ये लगता ही नहीं कि शायद ये गुनाह नहीं है, मतलब नहाए या ना नहाए, वो ये सोचते हैं कि ऑप्शनल है। बल्कि ऐसा नहीं है, ऑप्शनल नहीं है। गुस्ल हम पर फ़र्ज हो जाए तो हमें जो है वो गुस्ल करना चाहिए। इसमें थोड़ी सी तफसील है जो मैं आपको बताती हूँ। और कई लोग तो क्या करते हैं कि कई कई दिन नहीं नहाते हैं, और सर्दियों में तो अक्सर ही ऐसा होता है, और सारा सारा दिन नापाकी की हालत में गुजारते हैं। अस्तगफिरुल्लाह और नमाजें कज़ा कर रहे होते हैं, अल्लाह की पनाह। तो इन्हें बिल्कुल भी खुदा का खौफ नहीं होता, इन्हें कोई भी जो है वो अज़ाब कब्र का खौफ नहीं होता। अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सब पे रहम फरमाए। और ये जो गुस्ल अगर जिस पर फ़र्ज हो जाए तो उसको जो है वो वक्त पर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हम पर गुस्ल अगर फ़र्ज हो जाए, मैं आपको उसकी जो तफसील में बताती हूँ, तो फ़ौरन गुस्ल करना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन इतनी देर करना कि नमाज का वक्त निकल जाए तो ये गुनाह हराम है। मैं आपको इस बात को बहुत आसान करके जो है वो समझाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मर्द औरत का फ़िज़िकल रिलेशन हुआ हो या किसी वजह से भी, सपोज़ हम पे जो है वो गुस्ल फ़र्ज दिन 2 बजे हो गया। अब दिन 2 बजे हो गया तो क्या हमको 2 बजे नहाना ही लाजिम है? अगर नहीं नहाएंगे तो गुनाहगार होंगे? ऐसा नहीं है, बल्कि आपको जो है वो, अब इसके बीच में आ रहा है जोहर की नमाज का वक्त, तो आपको जोहर का वक्त खत्म होने से पहले पहले नहाना है। यानी समझ लें आप जोहर का वक्त 4 बजे तक है, तो आपको 4 बजे से पहले पहले नहाना है। अगर नहीं नहाएंगे तो असर का वक्त लग जाएगा, और यह जो है वो एक नमाज का वक्त जो है वो निकल गया। आपने जनाबत की हालत में जो है वो नमाज का वक्त निकाल दिया, तो अब आप गुनाहगार होंगे या आपने ये हराम काम करने के मुर्तकिब हुए। तो इस तरह से जो हमें नमाज में का जो है वो वक्त अगर निकल जाता है तब हम पर जो है वो गुनाह होता है। और अगर इतना वक्त नहीं निकाला, थोड़ी बहुत ताख़ीर हो जाती है किसी काम की वजह से, तो अगर नमाज का वक्त नहीं निकला तो कोई गुनाह नहीं है। और जो शख्स इतना देर कर दे कि नमाज का वक्त निकल जाए तो उसके घर में जो है वो रहमत के फरिश्ते नहीं आते। हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिस घर में कुत्ता, तस्वीर या जुनबी यानी जिस पर गुस्ल फ़र्ज हो तो उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। और जो बुजुर्गान दीन ने खाना जनाबत की हालत में खाना खाने से तंगी की जो बताया है कि तंगी आती है, तो वो यही है कि आपने इतनी देर कर दी नहाने में कि नमाज का वक्त निकल गया, तो अब आप खाना पीना भी खाएंगे तो उससे आपके रिस्क में तंगी होगी। तो हमको जो है वो इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि हमें वक्त पर नहाना भी है और सही तरीके से भी नहाना है। अब अगर रात में गुस्ल फ़र्ज हो जाता है तो आपको यही करना है कि रात में आपको अगर फ़ौरन नहीं नहाना है, मत नहाएं। सुबह लेकिन उठते ही फजर का जो है वो नमाज का वक्त के पहले पहले जो है वो आपको नहा लेना है।
तो अल्लाह करे हमारे घरों में माहौल बन जाए कि जो है वो मियाँ भी नहाए, बीबी भी नहाए, उसके बाद जो है वो नमाज फ़ज्र अदा हो। लेकिन नहीं होता है घरों में, इसीलिए घरों में बेबरकती है, इसीलिए घरों में जो है वो लड़ाई झगड़े होते हैं कई कई घंटों। अब जैसे रात को गुस्ल फ़र्ज हो गया तो हमें कब नहाना चाहिए था कि फ़ज्र का वक्त ख़त्म होने से पहले पहले नहा लेना चाहिए था, लेकिन नहीं नहाते। क्या करते हैं, 12 बजे नहाएंगे, 1 बजे नहाएंगे, 10 बजे नहाएंगे। तो ये जो वक्त इतना है, इसमें आपके घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आ रहे हैं। जब रहमत के फरिश्ते नहीं आ रहे तो कौन होगा? तो फिर लड़ाई झगड़े तो होंगे, तो बेबरकती तो होगी ना। तो इसलिए खुदारा कोशिश करें, हम पर अगर गुस्ल फ़र्ज हो जाता है तो इतनी ताख़ीर ना करें कि किसी एक नमाज का वक्त निकल जाए। उम्मीद है कि मैंने ये जो वजाहत की है आपको समझ आई होगी। ये वजाहत मुझे इसलिए करना ज़रूरी थी कि हम अगर गुस्ल को सही तरीके से करना सीख रहे हैं तो हमें साथ साथ ये भी सीखना है कि सही वक्त पर भी गुस्ल करना है। सही वक्त पर गुस्ल करना भी हमको सीखना है, वरना हम हराम काम के जो है वो मुर्तकिब होंगे। जैसा कि मैंने आपको उस शख्स का वाक़या सुना है कि उसको जो है वो कब्र में अजाब हुआ कि वो गुस्ल जनाबत नहीं करता था। तो अब मैं आपको गुस्ल का सुन्नत तरीका बताने जा रही हूँ, बड़ी तवज्जो के साथ आपको सुननी है। तो सबसे पहले जो है वो आप नियत कर लीजिए कि मैं पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो अगर आप वॉशरूम में पहुँच चुके हैं तो सिर्फ दिल ही दिल में नियत कर लें कि दिल जो है वो नियत दिल के जो है वो इरादे को कहते हैं। इसके बाद पहले अपने दोनों हाथ पहुँचों तक धोएं, फिर इस्तंजे की जगह धोएं, नजासत लगी हो या नहीं। अगर इस्तंजे की जगह नजासत नहीं भी लगी तब भी आपको जो है वो धोनी है। अब इसके बाद अगर कहीं जिस्म पर नजासत लगी है तो उसको दूर कर लें। अब इसके बाद नमाज का सा वुज़ू कर लें, यानी फिर से हाथ पहुँचों तक धोएंगे, कुल्लियाँ करेंगे, नाक में पानी चढ़ाएंगे, मुंह धोएंगे, यानी जो वुज़ू होती है पूरा मुकम्मल वुज़ू करेंगे। नमाज के लिए जैसा हम करते हैं मुकम्मल वैसे ही वुज़ू करेंगे। इसके बाद फिर बदन पर तेल की तरह पानी चुपड़ लीजिए, खुसूसन सर्दियों में, क्योंकि उस टाइम पर हमारी स्किन जो है वो ज़्यादा ड्राई हो जाती है और पानी देर से जो है वो उसमें एब्जॉर्ब होता है। तो इसलिए आप अच्छे से जो है वो हाथ जो है वो फेर लीजिए गीला करके, ताकि पानी इजीली जो है वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए और पानी जो है वो सिर्फ ऊपर ऊपर ना बह जाए। फिर 3 बार सीधे कंधे पर पानी बहाएं, फिर 3 बार उल्टे कंधे पर पानी बहाएं, फिर सर पर और तमाम जिस्म पर 3 बार पानी बहाएं। अगर सितर आपका खुला हुआ हो तो कोशिश करें कि किबले को जो है वो मुंह ना हो। अगर तहबंद या बॉडी पर कोई कपड़ा हो तो हर्ज नहीं, कोशिश करें कि ये अमल हमसे ना हो। अब औरतें और मर्द क्या पूरे बरहना नहा सकते हैं? तो बिल्कुल नहा सकते हैं, लेकिन ये एहतियात रहे कि पर्दे का मुकम्मल जो है वो एहतिमाम हो, यानी हमें कोई देख ना रहा हो, हमारी नज़र किसी जो है वो हम पर किसी की नज़र न पड़े। और औरतों को तो इसमें खास एहतियात करने की ज़रूरत है। पूरे बदन पर हाथ फेर कर मल करना है कि जनाबत हर बाल के नीचे होती है। जब नहा रहे हों तो किसी किस्म की कोई दुआ या कलमा वगैरह बिल्कुल ना पढ़ें, कि इससे गुस्ल का जो है वो पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी ऐसा नहीं है कि आप दुआ या कलमा नहीं पढ़ेंगे तो आपका गुस्ल नहीं होगा, बल्कि गुस्ल दुआ या कलमे से नहीं होता, वो तो पानी से होता है। और जो सुन्नत तरीका है वो आपने अदा कर लिया तो आपका गुस्ल हो जाएगा। दुआ और कलमे से ना पढ़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि कोशिश करें कि ना तो खुद ही जो है वो कलमा पढ़ें, दुआ पढ़ें, ना अपने बच्चों को पढ़ाएं। इसलिए क्योंकि जो हमारे करामन कातिमीन होते हैं, अमाल लिखने वाले जो फरिश्ते होते हैं, अमल लिखने वाले, वो नूरानी मखलूक हैं। और जब हम जिस्म से कपड़े उतारते हैं तो वो हमसे शर्म हया की वजह से दूर चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम कुछ बोलते हैं तो उन्हें मजबूरन आना पड़ता है और वो हमसे हया करते हैं, इसलिए दूर चले जाते हैं। तो हमें भी उनसे हया करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हम जैसे ही जिस्म से जो है वो कपड़े दूर करें तो फिर इसके बाद हम मुंह से बिल्कुल भी जो है वो कुछ ना बोलें। और ये अपने बच्चों को भी यही तालीम दें कि जब वो पेशाब पाखाना करें, यानी कि ये बात सिर्फ नहाने के साथ जो है वो ताल्लुक़ नहीं रखती कि हम नहाने में ना बोलें, बल्कि हमारा जब भी सित्र खुले तब भी हमें जो है वो बिल्कुल कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि हमारे फरिश्ते जो हैं वो हमसे हया करते हैं और वो हमसे दूर चले जाते हैं। तो इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुंह से कुछ भी ना बोलें। नहाने के बाद तौलिया वगैरह से अपना बदन पोंछ लीजिए। इसके बाद जो है वो कपड़े फ़ौरन पहन लीजिए और मकरूह वक्त ना हो तो 2 रकत नफल अदा करना जो है वो मुस्तहब है। ये तो हुआ गुस्ल का तरीका। अब इसके बाद गुस्ल में कितने फ़राइज़ हैं? तो गुस्ल में 3 फ़राइज़ हैं। नंबर 1 कुल्ली करना, नंबर 2 नाक में पानी चढ़ाना और नंबर 3 तमाम जाहिरी बदन पर पानी बहाना। ये फ़राइज़ हैं, यानी इन तीनों को अगर आपने अदा कर लिया तो आपका गुस्ल हो गया। नंबर 1 कुल्ली करना, तो ये कुल्ली करना सादी सी कुल्ली नहीं कि आपने थोड़ा सा पानी लिया और 1-2 पिचकारियाँ जो है वो फेंक दी मुँह से, इस तरह की कुल्ली नहीं, बल्कि आपको गरारे के साथ और मुंह के हर पुर्जे दांतों की खिड़कियों में पानी जो है वो पहुंच जाए और अच्छे तरीके से जो है वो बेहतरीन कुल्ली हो जाए। अगर मुंह में कोई रेसा वगैरह लगा हुआ है खाने का
اس کو آپ ہٹائیں۔ ہاں اگر کوئی ایسی سخت چیز لگی ہے کہ جس کو ہٹانے میں آپ کو دقت ہے، آپ آزمائش میں آ سکتے ہیں، آپ کو بہت تکلیف ہوگی، تو وہ معاف ہے، لیکن جو چیز آپ ہٹا کر کلی کر سکتے ہیں اس میں آپ کو ہٹانا لازم ہوگا، تبھی آپ کی کلی مانی جائے گی، تبھی آپ کا غسل اترے گا، تبھی آپ پاک ہوں گے۔ اسی طرح ناک میں، اس میں تو بہت سے لوگ بے احتیاطی کرتے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ غسل کا جو فرض ہے یہ بہت کم لوگوں کا پورا ہوتا ہوگا، کیونکہ ناک میں کیا کرتے ہیں، تھوڑا سا پانی جو ہے وہ ناک کو دکھا دیتے ہیں یا ناک کی نوک کو چھلا دیتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ آپ کو سب سے پہلے اگر آپ کی ناک میں ریٹ ہے تو اس کو نکالیں، اپنے چھنگلی سے جو ہے وہ الٹے ہاتھ کی چھنگلی سے صاف کریں، ریٹ نکالیں، اس کے بعد جو ہے وہ پانی کو لے کے ہلکا سا سونگیں، سونگنا ہے، جب آپ کی نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے گا تب یہ آپ کا فرض ادا ہوگا، تب آپ کا غسل اترے گا۔ تھوڑا سا آپ سونگیں، اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا یہ غسل کا جو ہے وہ فرض ہے وہ اترے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ تمام ظاہری جسم پر پانی بہانا، تو تمام ظاہری جسم پر پانی بہانے کا مطلب ہے کہ کوئی بھی جگہ ایسی نہ رہ جائے کہ جہاں آپ کے جسم پر پانی نہ پہنچا ہو۔ کچھ باڈی پارٹس کے جو ہے وہ ہماری ایسے حصے ہوتے ہیں کہ جن کو جو ہے وہ بے احتیاطی سے دھویا جائے تو وہاں پانی نہیں پہنچتا، جیسے بغلیں ہیں ہماری، تو ان کو جو ہے وہ پانی اچھے سے وہاں پہ ڈالنا ہے۔ اسی طرح گھٹنے کے نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے، اگر ہم اکرو بیٹھ کے نہا رہے ہیں تو وہاں پانی نہیں جاتا، تو ہر حصے کا دھیان رکھنا ہے۔ اسی طرح اگر عورتیں جو ہے وہ نیل پینٹ لگائی ہوتی ہیں تو اس سے ان کا غسل نہیں اترے گا، اس لیے کیونکہ ناخنوں کے نیچے جو ہے وہ پانی نہیں پہنچا ہے، تو آپ کو ناخنی جو نیل پالش آپ لگائی ہوئی ہیں اس کو ہٹا کر ان ناخنوں تک پانی پہنچائیں۔ اسی طرح کوئی ٹائٹ سا آپ نے ایئرنگ پہنا ہے یا رنگ پہنی ہے، یا جو ہے وہ ہاتھ میں کوئی اتنا ٹائٹ جو ہے وہ کوئی چیز پہنی ہوئی ہے آپ نے، یا اور جو میرڈ وومن ہوتی ہیں وہ بچھیا پہنی ہوتی ہیں، اتنا ٹائٹ اگر ہے کہ ان کو ہلائے بغیر ان کے نیچے پانی نہیں پہنچے گا، تو آپ کو ان چیزوں کو ہلانا لازم ہوگا، اور ان کو ہلا کر یعنی اس جگہ سے ہٹا کر ادھر پانی پہنچانا لازم ہوگا، تبھی آپ کا غسل ہوگا، کیونکہ جنابت ہر بال کے نیچے ہوتی ہے، ذرا سی بھی آپ کی جگہ نہیں رہنی چاہیے، تو بہت احتیاط کے ساتھ ہم کو بھی نہانا ہے۔ تو اللہ عز و جل سے امید ہے کہ آپ کو یہ مسائل سمجھ میں آئے ہوں گے، اور آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ ہم کو غسل کس طریقے سے کرنا ہے۔ تو اللہ عز و جل ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھ کے بھیجیں۔